झूठा से झूठा आदमी भी नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरे साथ झूठाई का ही व्यवहार करें। भले वो झूठ का व्यवहार कर रहा है खुद दूसरों के साथ, लेकिन अपने लिए क्या चाहता है? ईमानदारी का व्यवहार। मतलब जमाना अभी भी सत्य का ही है। आदमी का व्यवहार ईमानदारी पूर्वक है तो अंदर से वो निर्भय रहेगा, आश्वस्त रहेगा। सच बोलने वाले को चिंता नहीं रहती है। झूठ बोलने वाले को तो भूल जाएगा कि मैंने पहले क्या झूठ बोला था। एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच्चाई छिपाने के लिए सच्चाई छिपाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जितना सत्यतापूर्ण व्यवहार होगा, आचरण सत्यतापूर्ण होगा, उतना आदमी निर्भय रहेगा। और बिना निर्भयता के आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता। जहां निर्भयता है वही सुख है। भयभीत आदमी तो जो हमेशा भयभीत है, डरा हुआ है, वो सुखी जीवन कैसे जिएगा? उसका भय उसे चैन से जीने नहीं देगा। कुछ भी गलत काम करके देख लो। साहब कहते सत्य झूठ बोलने वाले जितने लोग हैं, कोई याद उदाहरण देता है? हरिश्चंद्र की कहानी चाहे सही हो चाहे झूठ हो, हरिश्चंद्र का उदाहरण आज भी चलता। हरिश्चंद्र आज भी जीवित है नाम से। और झूठ बोलने वाले कौन उनको याद करता है? इसलिए सत्य का ही रास्ता है। सत्य में जयते नानृतम संतेन पंथा विततो देवयाना, ये कहा गया है। सत्य में जयते, विजय सत्य की होती है, झूठ की नहीं। कुछ देर के लिए सत्य को दबाया जा सकता है, भुलाया जा सकता है। कुछ देर के लिए लगेगा कि झूठ के रास्ते पर चलकर बड़ा लाभ होगा, बाहरी लाभ हो जाएगा, लेकिन भीतरी लाभ तो हो गया ही नहीं। और चाहे धर्मात्मा कहो, चाहे पुजारी कहो, चाहे ईश्वर का भक्त कहो, सत्य के रास्ते पर चलने वाला ही धर्मात्मा है, वही पुजारी है, वही भक्त है। झूठ बोलने वाला आदमी चाहे दिन भर मंदिर में बैठा रहे, न वो धर्म को समझता है, न भगवान को समझता है, न पूजा को समझता है। वो धोखा देने के लिए मंदिर में बैठा हुआ है। हाँ, कि हम मंदिर में पूजा करेंगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, तो लोग हम पर विश्वास करेंगे। तो भीतर से कहाँ शांत है? वो भक्ति को कहाँ समझता है? और ईमानदार आदमी को मंदिर जाता है तो ठीक, न जाता है तो ठीक। कहते हैं सत्य ही परमात्मा है, तो सत्यतापूर्ण व्यवहार जी रहा है, सत्यतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो मंदिर की जरूरत क्या है? वो तो भगवान को ही हमेशा जप रहा है।
क्योंकि सत्य बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना, सत्यता पूर्ण व्यवहार करना, यही भगवान की असली भक्ति है। झूठ बोल करके भले कोई मंदिर बना दे, लेकिन वो भक्त नहीं हो सकता, धर्म को समझेगा ही नहीं वो। आजकल तो मंदिर बनाते हैं लोग, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं और लाखों लाखों लोग दान करते हैं मंदिर में। वो लोग धर्मात्मा थोड़े हैं। बेईमानी करके पैसा कमाया, उसी बेईमानी के पैसा के मंदिर बना दिया। कहाँ धर्म हुआ भाई? ईमानदार की कमाई से चाहे थोड़ा ही दान करो, वो दान धर्म होगा। बेईमानी की कमाई से कोई लाखों का करोड़ों रुपए दान कर दे, वो दान नहीं हो, धर्म धर्म नहीं है। यहाँ तो बात है सत, सुख की खान क्या है? सत, सही ज्ञान प्राप्त करे, सही व्यवहार करे और सही रास्ते पर चले। मन निर्भय रहेगा, आश्वस्त रहेगा और सच्चे सुख का आनंद हर समय लिया जा सकता है। दूसरी बात कहते हैं साहब क्षमा। लड़ लड़ करके आज तक कोई आदमी सुखी नहीं हुआ है। छोटी सी जिंदगी कब समाप्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। किसी भी उम्र में कहीं भी शरीर छूट सकता है। ऐसी छोटी जिंदगी जिसका कोई भरोसा नहीं है, लड़ लड़ करके बैर विरोध में जलते रह करके जीना कितना घाटे का सौदा है। ये मकान बना है, ये मकान की गारंटी दी जा सकती है कि मकान इतने दिन चलेगा, लेकिन जीवन की गारंटी नहीं दी जा सकती कि जीवन कितने दिन चलेगा। तब ऐसे छोटी जिंदगी को लड़ करके जिए या शांत रखा क्षमा गम खा करके जिए। जो दूसरों के दुर्व्यवहार को जितना क्षमा कर देगा वो उतना सुखी हो जाए, क्योंकि मन बढ़िया जब होगा ना तो क्षमा होगा। बैर विरोध का भाव रखने वाला आदमी सुखी कैसे होगा? लोग सुख बाहर खोजते हैं, बाहर सुख नहीं मिलेगा, सुख तो भीतर है। गलती सबसे होती है, इससे गलती नहीं होती। अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं ना, तो दूसरे गलती के लिए क्षमा कर दे। और कोई बार बार गलती कर रहा है तो भी उसे बदला लेने के का विचार तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसे उपेक्षा कर दो। लेकिन भीतर से उसके लिए सद्भावना ही रखना होगा, क्षमा। किसी के लिए बैर नहीं, किसी के लिए भी बैर नहीं रखना है अपने मन में। और बैर से बैर शांत नहीं होता है, प्रेम से क्षमा से ही बैर शांत होता है। और दुनिया में महान वही होता है जो क्षमा करना जानता है। सत्य, क्षमा, निश्चलता, बाहर भीतर एक। निश्चलता का अर्थ क्या है? बाहर और भीतर एक जैसा होना। जो भीतर है वो बाहर, जो बाहर है वो भीतर।
बाहर कुछ भीतर कुछ। लोग भले ना समझे, लेकिन हमारे अंतरात्मा तो गवाही देती रहेगी ना कि तुम छल का व्यवहार कर रहे हो। छल करके रुपया पैसा कोई प्राप्त कर लेगा, खाने पीने चीजें प्राप्त कर लेगा, छल करके कोई और कोई किसी जमीन हड़प लेगा, लेकिन सुखी जीवन थोड़े जिएगा। वो तो डरता रहेगा ना कि मैंने ऐसा ऐसा छल किया है, लोग इसको जानेंगे तब क्या होगा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। निश्चल व्यवहार। और जिसके लिए छल करते हैं ना, उनमें से एक भी चीज हमारा साथ नहीं देगी। साथ तो जाएगी ही नहीं, मरने के पश्चात जीवन में ही साथ नहीं देगी। संस्कार साथ देते हैं, बढ़िया मन बढ़िया स्वभाव साथ देते हैं। ये कबीर साहब ने भी कहा है, मुख कछो और हृदय कछो आना, सपने काहू मोहि नहीं जाना। मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। जैसे कहते हैं ना, कहावत देहाती कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। एक लोग और लोग कह देते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। यही तो छल है। बड़े बड़े पंडित पुजारी, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन अनेक ऐसे पंडित पुजारी हैं। पंडित पुजारी भी है, साधु महात्मा भी है, सब जगह है। कितना बढ़िया चोटी लगाए हैं, बढ़ाए हैं, बड़े बहुत लंबी चोटी रखाए हैं, चंदन लगाए हैं, खूब माला पहने हैं, और कितना ठगते रहते हैं लोगों को धर्म के नाम पर। ऐसा ठग करके लोगों से पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या सुखी रहेगा? उसे पता नहीं चलेगा कि मैं झूठ का व्यवहार कर रहा हूँ, छल कर रहा हूँ, लोगों को धोखा दे रहा हूँ। लोग कहते हैं, बेटा यहां दान करो भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार में आकर के दान करोगे तो मरने पर तुम्हें स्वर्ग में अनेक गुना मिलेगा, सैकड़ों गुना मिल जाएगा। उससे पूछो, पंडित जी आपने कितना दान किया है, मरने के बाद आपको मिलेगा? ताकि आपने को भी चाहिए, मिलना चाहिए ना मरने के बाद। वो तो पंडा पुजारी क्या कहेगा आपको, मंदिर में दान करो, पंडा एक पैसा दान नहीं करेगा। मतलब मरने के बाद पंडा को कंगाल होना है, इसलिए तो दान नहीं कर रहा है ना वो है। हमें कहे जहां दान कर दो, ये तो छल है ना। ऐसे ही और ले लो। तो बाहर कुछ भीतर कुछ, इच्छल। और साहब कहते हैं, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। बाहर तो बहुत ज्ञान की बातें हैं, लेकिन भीतर में लोभ है, लालच है, छल है, कपट है। ऐसा आदमी कभी अपने अंतरात्मा को भी नहीं जान सकता, सत्य को नहीं जान सकता, धर्म को नहीं जान सकता, और सुखपूर्वक जो जीवन जी नहीं सकता। निष्कामता, निष्काम, चाहना रहित, दूसरों के लिए जो करना है कर दो, लेकिन ये मत चाहो कि इसके लिए मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए ऐसा ये करे। हमारा अधिकार है हमारे ऊपर, दूसरे पर अधिकार नहीं है। दूसरा चाहे कितना निकट से निकट क्यों ना हो, साथ साथ रहने वाले भी क्यों ना हो,
जिंदगी भर साथ रहना है, फिर भी किसी का किसी पर अधिकार कहाँ है। पर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, रहते हैं, लेकिन अधिकार नहीं किसी का किसी पर। अधिकार है तो अपने ऊपर अधिकार है। इसलिए साहब कहते हैं निष्काम रहो, दूसरों के लिए जो करना हो, सेवा करना हो, सहयोग करना हो, प्रेम देना हो, क्षमा करना हो और कुछ करना हो वो करो, लेकिन मेरे लिए ऐसा ये करे। ये भाव छोड़ दो। अब नहीं करेगा तो क्या करोगे? फिर गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, गाली बकोगे, नहीं तो मन ही मन कूढ़ोगे, शिकायत करोगे। अब ये जब है शिकायत है, कूढ़ना है, लड़ना झगड़ना क्रोध है, तो सुख से जियोगे कैसे? चाहना छोड़ करके जिए, चाहना छोड़ करके जियोगे तो सब चीजें मिलती रहेगी, कमी नहीं होगी किसी की बात की। चाहना बहुत ज्यादा है और सेवा कम है, कर्तव्य कम है, पुरुषार्थ कम है, तो ऐसा आदमी तो दुखी जीवन ही जिएगा। निष्काम, गीता में बार बार ही कहा गया है, कर्म करो, फल की चाहना मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल नहीं आएगा, फल तो आएगा। और फल जैसा भी आ जाए, कम आए तो ज्यादा आए तो उसको सहज भाव से स्वीकार करो। ये निष्कामता है। इस निष्कामता का मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दिया जाए। निष्कामता का मतलब ये नहीं है कि कोई फल नहीं आएगा, आएगा, लेकिन परस्पर के व्यवहार की यहाँ जो बात है, खेती करोगे फसल तो होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। भरपूर मेहनत करने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है जितना चाहते हैं उतनी फसल होगी। हो सकता है कीड़े लग जाए, होता है रोग लग जाए, हो सकता है अपने पानी की कमी हो जाए, हो सकता है बहुत पानी बरस जाए। कितने विघ्न हैं खेती में। व्यापार लोग करते हैं मुनाफा के लिए, लेकिन दुकान तो खोले, ग्राहक ही नहीं आए, तब क्या करोगे? जिस चीज को ला खरीद करके उस चीज की डिमांड ही नहीं है लोगों में, तब क्या करोगे? हड़ताल हो गई, माल की सप्लाई नहीं हो रही है, तब क्या करोगे? बस काम करना है। न खेती करना छोड़ा जा सकता है, न नौकरी करना छोड़ा जा सकता है, न व्यापार बट्टा करना छोड़ा जा सकता है, करना, लेकिन जो मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है ना। थोड़ी फसल हुई स्वीकार करना पड़ेगा, अधिक फसल है स्वीकार करना पड़ेगा, तो फल तो आएगा। बाहर के क्षेत्र में जो भौतिक जो क्षेत्र है, बाहर का क्षेत्र, खेती किसानी नौकरी मेहनत मजदूरी, वहां डट करके मेहनत, लेकिन जितना आ जाए उसको सिखा, बस मेहनत पर ध्यान दो। मान लो कोई किसान सोचता है मैंने खूब मैं मेहनत किया हूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, मेरे तो 1 एकड़ में 40-45 बोरा धान तो होगा ही होगा, और उतना नहीं हुआ तब दुखी हो जाओगे। बस मेहनत पर ध्यान दो, जितनी फसल होगी वो बहुत होगी। बात में निष्कामता है एक दूसरे के साथ व्यवहार में।
दूसरों को जितना प्रेम दे सकते हो, सेवा दे सकते हो, सहायता दे सकते हो, मीठा व्यवहार कर सकते हो, वो करो। वो मेरे लिए ऐसा करे, उसके मेरे लिए ऐसा उसे करना चाहिए, ये भाव छोड़ दो। तो व्यवहार बढ़िया रहेगा, आपस का प्रेम बना रहेगा। और सोचोगे उसको मेरे लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, और नहीं करोगे तब शिकायत करोगे, ना लड़ोगे, झगड़ोगे, और लड़ झगड़ करके सुखी जीवन तो जी नहीं सकते हो। इसलिए साहब कहते हैं निष्कामता, चाहना छोड़ करके निर्माण। निर्माण मतलब विनम्रता, मान रहित, अहंकार रहित, मतलब विनम्र। किसका अहंकार करते हैं भाई? सबसे निकट रहने वाला शरीर है, और इसी शरीर का ठिकाना नहीं है, और शरीर छूटा तो फिर क्या रह जाएगा? बड़े बड़े धनवान एकदम कंगाल हो गए, बड़े बड़े बलवान रोगी होकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री को आज कोई पूछने वाला नहीं है, बड़े बड़े विद्वान अपने कमरे में बैठे हैं, भूल गए सब कुछ। किसका अहंकार करे? इसलिए निर्माण, विनम्र। लोग मेरी प्रशंसा करें ये चाहना छोड़ दो, लोग मेरी बड़ाई करें, लोग मुझे बड़ा माने, लोग मेरे सामने हाथ जोड़े मेरा प्रणाम करें, ये भावना छोड़ दो। अपने से बड़े हैं पद में, उम्र में, मर्यादा में, ज्ञान में, भक्ति में, विद्वता में, और किसी चीज में जो बड़े हैं उनका आदर सम्मान करें। छोटे हैं उनके साथ भी प्रेम का, विनम्रता का व्यवहार करें। छोटे इसका मतलब वो तिरस्कार करने लायक थोड़े हैं। अपना स्वभाव बढ़िया बनाकर रखना है ना। कोई छोटा है, छोटे से हम अहंकार पूर्वक बात कर रहे हैं, तो स्वभाव तो हमारा बिगड़ रहा है ना, ऊपर छाप अच्छी नहीं पड़ेगी। चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, विनम्रता पूर्वक व्यवहार। विनम्र आदमी सबके मन को मोह लेता है। अहंकारी आदमी को तो उसके घर वाले ही पसंद नहीं करते, रिश्तेदार पसंद नहीं करते। अब विनम्र आदमी तो सब पसंद करते हैं। सबते लघुता भली लघुता से सब होए, जब द्वितीय को चंद्रमा शीश नावे सब कोई साहब करते हैं। लघुता, विनम्रता, छोटे बन जाने में ही कोई घाटा नहीं है, घाटा तो बड़ा होने में है। साहब ने कहा है, और हारी चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। जो हार जाता है वो संत है, जो लग जाता है जीत की भावना, वो तो जीते जी मर रहा। अहंकारी आत्मानो दो जीते जी उसके ज्ञान भक्ति की मौत हो जाती है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए कहा। जो हार जाता वो हरि को मिल जाता है।
और जीत की भावना रखने वाला, उसका सब कुछ आज और भविष्य, वर्तमान भविष्य दोनों बिगड़ा हुआ है। इसलिए विनम्रता की आवश्यकता है, सहज व्यवहार, सरलता। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है ना। नित्य हितैषी, नित्य हितैषी, नित्य के लिए अर्थ है होता है हमेशा, हितैषी दूसरों का हित करने वाला होना। हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। श्री विशाल आप कहते हैं चाहे आप जिस दशा में हो हित चिंतक बनो। सबका हित नहीं कर सकते, आज तक कोई सबका हित नहीं कर सका है। अपना हित किया जा सकता है, अपना भला किया जा सकता है, और जो मनुष्य के पास में रहने वाले हैं उनका भी भला करने का काम किया जा सकता है। लेकिन कोई सबका भला तो नहीं कर सकता, कितना महान से महान क्यों ना हो। लेकिन सबके लिए भलाई की बात सोची जा सकती है। तो आप कहते जौन दशा में हो, चाहे जिस दशा में हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, रोगी हो, तो रोगी आदमी खाट पर पड़ा हुआ है, वो भी तो सोच सकता ना जैसे मैं रोगी होकर खाट पर पड़ा हुआ हूं, ऐसा रोगी होकर कोई आदमी खाट पर न पड़ा रहे, मेरा जैसा दुख कोई न भोगे, ऐसा वो सोच तो सकता है ना। भले रोगी उठ बैठ नहीं पा रहा है, लेकिन लेटे लेटे चाहे शरीर जितना भी कमजोर क्यों ना हो, जैसा दुखी मैं हूं, जैसा रोगी होकर के खाट पर लेटा हूं, हे भगवान ऐसा दुखी ऐसा रोगी कोई ना हो दुनिया में। ये सोचने में क्या जाए चले जाएगा उसका, वो तो सोच सकता है, गरीब से गरीब सोच सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ सोच सकता है। भलाई का काम भले ना कर सको, भलाई की बात तो सोच सकते हो, और सबके भलाई की बात जो सोचेगा ना उसकी भलाई अपने आप हो जाएगी। अपनी भलाई चाहते हैं तो सबकी भलाई की बात सोचो, भलाई और जो बन सके भलाई का काम करो। मैंने कहा कि सबकी भलाई हम नहीं कर सकते, लेकिन भलाई सबकी भलाई की बात सोच सकते हैं। मन बढ़िया होगा ना, मन बढ़िया होगा तब ये होगा, नहीं तो भलाई की बात सोचना भी बड़ा मुश्किल है। अधिकार अपने मन पर है ना, दूसरे के मन पर कहाँ अधिकार है। एक घर में बूढ़ा पिता था, जवान बेटा, और जवान बेटा को मन खराब, बुद्धि खराब, जवानी का अहंकार, अपने बूढ़े पिता को खूब सताया। उसी पिता, बूढ़े पिता का मकान, दुकान, जमीन जायदा सब बूढ़े पिता का, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, बेचारा लाचार हो गया, और अपने बूढ़े पिता को खूब सताया, खूब मारता पीटता भी था। अंत में तो बूढ़ा तो मरना था। मरते मरते बूढ़ा ने कहा कि हे भगवान, अपने बेटे नाम करके इसकी खबर लेना। वो तो और बिगाड़ डाला ना अपने मन को, बेटा ने तो बिगाड़ा, लेकिन अंतिम में बेटे के लिए गलत सोच कर तो अपने भविष्य को बिगाड़ लिया। और मैं ये कह रहा था, जितनी शक्ति से हम दूसरों की बुराई की बात सोच सकते हैं, उसी शक्ति से हम दूसरों की भलाई की बात सोच सकते हैं। इसलिए अपनी भलाई चाहते हो तो दूसरे की भलाई की बात सोचो, भला भला कर सको या मत कर सको,
वैसे कहा गया है कर भला तो हो भला, भला करोगे तो भला होगा। भला भले ना कर सको लेकिन भला की बात सोचो तो। साहब कहते हित चिंतक सबके बनो, जहां तक बन सके, चाहे जिस स्थिति में हो, खाते हो, खा रहे हो, चल फिर रहे हो, खेती के काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, दुकान में बैठे हो, रास्ता चल रहे हो, सोचते जाओ सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो। सोचने में क्या जाएगा? ऐसा सोचने वाले आदमी का हमेशा भला होता चला जाता है। और ये तभी होगा जब होंगे, तब होगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। साहब कहते नित्य हित ऐसी, जो आदमी बराबर दूसरों की भला करने में लगा, दूसरों की भलाई करने में लगा है, उसके जीवन में सुख आ जाएगा, भीतर का सुख आएगा, बाहर का भले ना हो। ये सुख की खान है। सुख की खान बाहर नहीं भीतर है। अच्छे मन से सुख होगा। मोह क्या कहते हैं, मोह छोड़ करके जियो। घर में रहते हैं, माता पिता है, बेटा बहू है, पति है, पत्नी है, भाई है, बंधु है, जो भी है, जैसा दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो प्रेम दे सकते हो, सेवा दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, वो करो। लेकिन ये सोचना होगा कि आजकल में साथ छोड़ करके जाना होगा। जाना तो है, रहने के लिए कोई आया तो है नहीं यहां पर। सेवा करोगे ना, कर्तव्य का पालन करोगे, और जब साथ छूटेगा तो पछतावा नहीं होगा। लगेगा जितना मुझे करना चाहता मैंने कर लिया। और मोह बना करके रहोगे तब रोना पड़ेगा। फिर पक्का समझ ले, कितना निकट से निकल कर रिश्ता क्यों ना हो, छूटना पक्का है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है दुनिया में आज तक, या कोई दो ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में आज तक जो सदैव से साथ में बने ही हो। बड़े बड़े कहाँ चले गए, जिनको आप बड़े बड़े कहते हो, उनका भी वे भी चले गए। जैसा रामायण में लिखा है, कितना ऐसी घटना घटी नहीं घटी, क्या सच है क्या झूठ है, दावा के साथ कोई नहीं कह सकता। लेकिन जैसा रामायण में लिखा है, खास करके वाल्मीकि रामायण में लिखा, राम को भी अपने लक्ष्मण जैसे भाई का त्याग करना पड़ा, जीते जी त्याग करना पड़ा। और जब राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया, तब लक्ष्मण जा करके सरयू में डूब गए, जल समाधि ले लिए। और लक्ष्मण की जल समाधि लेने से राम इतने दुखी हुए कि अपने भाई बंधु समेत, भाई बंधु और जितने अयोध्या में लोग थे, सबके सहित राम भी सरयू में जाकर जल समाधि ले लिए। जिन्हें भगवान कहते हैं उनके हाल ये हो। कृष्ण का जीवन देखो, उनके सामने महाभारत युद्ध हुआ, और उनके बुढ़ापे में उन्हीं के बाल बच्चे, उन्हीं के बेटा पोता भाई सब शराब पी पी करके उन्मादी होकर एक दूसरे को काट काट करके सब मर गए। जब भगवान कहलाने वालों के साथ यह हाल है, तो हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, जाना तो है। कैसी कैसी घटनाएं घटती है दुनिया में। जब तक, इसलिए जब तक साथ है तब तक
बढ़िया से बढ़िया समर्पित होकर के जो करना हो, प्रेम, सेवा, सहयोग, सुंदर व्यवहार, कर्तव्य का पालन, वो कर दें, इसमें कोई कमी ना रखे। मन में संतोष रहेगा, कम से कम मैंने जो करना चाहिए मैंने वो तो किया। लेकिन आदमी मोह ज्यादा कर लेता है, कर्तव्य का पालन कम करता है, इसीलिए रोना होता है। पहले से सोचते रहें जाना तो है तो दुख नहीं होगा। चाहे मोह करें चाहे ना करें, जाना है, पक्का जाना है। देख लो जितने भी लोग बैठे हैं इसी जीवन देख लो कि कितने लोगों को दुनिया से जाते हुए देखे हो कि इसी गांव में कितने लोग चले गए। 10-20 साल के भीतर, 20 साल के भीतर कितने लोग चले गए। आगे जीवन रहेगा तो और लोगों को देखना पड़ेगा। तो हमारा जीवन भी तो इसी तरफ जा रहा है ना। हमारे संगी साथी भी तो साथ छूटेंगे। साहब कहते हैं साथ में हो, साथ में रहते हो तो जितना बढ़िया से बढ़िया एक दूसरे का सहयोग कर सकते हो कर दो, लेकिन मोह छोड़ करके तो अंत में दुख नहीं होगा। सद्विवेक सुख खान और विवेक, विवेक, विवेक बहुत अर्थ है। विवेक जीवन जीने के अलावा कहीं कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक साहबत है। विवेक मतलब है तथ्य की समझ, जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना। शरीर मरण धर्मा है, जन्म हुआ है तो मौत होगी शरीर की, लेकिन शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है उसकी मौत नहीं होगी ना। तो उस आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। शरीर के लिए तो बहुत करते हैं, सुबह से उठते ही शरीर के लिए करना शुरू हो जाता है। शरीर गंदगी की सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, खाना पीना या क्या करना, जिंदगी भर शरीर के लिए करना पड़ता है, मजबूरी है, ना करोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आत्मा के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए आदमी दुखी है। यदि शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जैसा जब करना है वैसा करते रहें, उसी में से समय निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर अकेले बैठकर अपनी आत्मा के लिए करें। इसी के लिए कहा जाता है सिमरन, भजन, ध्यान, चिंतन। क्योंकि शरीर रहे तो न रहे तो मैं तो रहूंगा ना। शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग समझ करके दोनों के लिए काम करना, ये विवेक का रास्ता होगा। जैसे हंस के लिए कहा जाता है दूध और पानी एक में मिले हुए हों तो हंस दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही शरीर और आत्मा एक साथ है। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है आत्मा है, जीव है, तभी तो ये शरीर जीवित है। तो जैसे हंस दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे ही शरीर के लिए काम करते हुए भी
मन से शरीर का राग छोड़ करके आत्मा में प्रेम करना शुरू कर दे, तो मौत का भय खत्म हो जाएगा, निर्भयता आ जाएगी। और जैसे हंस दूध पानी एक में मिले हुए होते हैं, तो दूध लेकर पानी छोड़ देता है, ऐसे ही संसार में सच और झूठ मिले हुए हैं, अच्छाई बुरे और बुराई मिली हुई है, पाप और पुण्य मिले हुए हैं। तो कंकड़ के समान जो झूठ है उसको छोड़ करके मोती के समान जो सत्य है उसको ले लो। सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति धर्म के मोती सुगे, ये विवेक है। और जो ज्ञान भक्ति सद्गुण सदाचार पुण्य धर्म सत्य के मोती चुगने वाला होता है, उसके जीवन तो सदा सदा के लिए सुख से परिपूर्ण हो जाएगा ना, उसका जीवन तो सुख की खान हो जाएगा, भटकने की जरूरत क्या है। साहब कहते हैं कि तुम सुख बाहर कहां खोज रहे हो, सुख की खान तुम्हारे भीतर है, अमृत की खान आनंद की खान तुम्हारे भीतर है, पहचानना है उसको। खान भीतर है, जैसे कहीं पर सोने की खान है, जान तो लिए लेकिन खुदाई नहीं करते, तो सोना मिलेगा कैसे। फिर उसमें सोना और मिट्टी एक में मिले हुए हैं, अलग अलग करना होगा, खोदना भी पड़ेगा, अलग अलग करने की मेहनत भी करना पड़ेगा। ये मिट्टी है, सोना पहचानना पड़ेगा, तब सोना काम आएगा ना। ऐसे ही हमारे भीतर सुख की खान तो है, लेकिन खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करना क्या हो, खुदाई करना क्या मतलब, विवेक विचार चिंतन मनन। जो मिट्टी के समान दोष है, दुर्गुण है, दुराचरण है, गलत स्वभाव गलत आदत है, इसको छोड़ते चले जाएंगे। और सोने के समान जो सद्गुण सदाचार है, सत्य है, ईमानदारी है, सद्व्यवहार है, इसको ग्रहण करते चले जाएंगे। सचमुच में ऐसा होगा कि हमारा जीवन सुख से ओतप्रोत हो जाएगा। इस बात को समझना है। व्यवहार का काम व्यवहार से रखे करना है, लेकिन व्यवहार ये केवल व्यवहार के लिए जीवन मिला नहीं है, परमार्थ भी चाहिए के साथ में। अब परमार्थ रास्ते पर चलकर ही सच्चा सुख मिलेगा, इसलिए बाहर भटके नहीं, शोधना है अपने आप को। और जो सद्गुण सदाचार है समझ कर उसका आचरण करना है। पूरा जीवन अंदर से प्रसन्न होकर आनंद से भरपूर होकर के जिया जा सकता है। इस बात पर हर आदमी को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास जब करेंगे तब इस रास्ते पर चल सकेंगे। यही रास्ता है ये मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए। समय पूरा हो रहा है, अपनी बात यही समाप्त करता हूँ बस। भारी काल जाल के फंदा भारी परख लखा यो भेद